नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस के 4th पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसके अंतर्गत कहा गया है मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मानवीय आवश्यकताएं क्या क्या हैं। तो अभिप्रेरणा की अगर बात करें तो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या कहा है कि अभिप्रेरणा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो कार्य करने की इच्छा और क्षमता को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कार्य करने की जो इच्छा होती है और जो क्षमता होती है उसको जोड़ती है। यहीं पे हम अगर बात करें कि गुड के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। बात मोटिवेशन की कर रहे हैं कि गुड के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने या नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन उठेगा कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वहीं साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो जाती है। क्या क्या हुआ? कार्य करने के लिए प्रेरित करना, साधनों का अधिकतम उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि तथा लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा अगला कि अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है किस प्रकार किया गया है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण यहाँ पर जैसे बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, दूसरा आंतरिक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा, धनात्मक अभिप्रेरणा और ऋणात्मक अभिप्रेरणा, लगभग 6 प्रकार में उसको क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा? बाहरी, आंतरिक, मौद्रिक, अमौद्रिक, धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा की बात की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य ऐसे प्रोत्साहन से होता है जो किसी बालक को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, जिससे बालक या विद्यार्थी के व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जा सके। ठीक है, किससे संबंधित होता है? किसी बालक को बाहरी वातावरण में प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे बालक या विद्यार्थी के व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जा सके। वहीं आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत किसी कार्य के लिए बालक को अपनी स्वयं की इच्छा से ही मन में कार्य करने की इच्छा कहते हैं कि जागृत होती है। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ही करता है और उस कार्य को करने के बाद बालक को खुशी, संतोष स्वयं की इच्छा से ही प्राप्त होती है। इसे आंतरिक अभिप्रेरणा या प्राथमिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अर्थात जो बालक अपने मन से कार्य करता है उसको इच्छा से कार्य किए जाने के कारण उसको जो खुशी मिलती है उसी को कहा गया है आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर प्राथमिक अभिप्रेरणा। उसके बाद बात आती है धनात्मक अभिप्रेरणा की। तो धनात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर लाभ या पुरस्कार की संभावना बनी होती है। क्या कहा कि धनात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर लाभ या पुरस्कार की संभावना बनी रहती है। इसके अनुसार दूसरे व्यक्ति को उनकी इच्छानुसार उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है, उससे ही धनात्मक अभिप्रेरणा माना जाता है। वहीं ऋणात्मक अभिप्रेरणा में वह अभिप्रेरणा है जिसके अंतर्गत प्रोत्साहन ना होकर भय और चिंता हो, उसे ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे
इसमें कर्मचारी द्वारा समय सीमा के अंदर कार्य न करने पर दंड की संभावना हमेशा बनी रहती है। वहीं मौद्रिक अभिप्रेरणा में किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु जब मौद्रिक तरीकों का उपयोग किया जाता है उसे मौद्रिक अभिप्रेरणा या वित्तीय अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे किसी कर्मचारी को भत्ता या बोनस देना, ठीक है। वहीं अमौद्रिक अभिप्रेरणा में जब किसी व्यक्ति को मुद्रा के अलावा अन्य किसी मनोवैज्ञानिक तरीके से संतुष्ट किया जाता है एवं कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है उसे ही अमौद्रिक या गैर वित्तीय प्रेरणा कहते हैं। जैसे नौकरी की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मनोरंजन के लिए पर्यटन की सुविधा आदि बातें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है: बाह्य, आंतरिक, मौद्रिक, अमौद्रिक, धनात्मक और ऋणात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का जो पदानुक्रम का सिद्धांत है वह क्या सिद्धांत है, इसके बारे में बात की गई है। तो मानव की केवल एक आवश्यकता को प्रेरणा का बिंदु नहीं माना जा सकता बल्कि कई आवश्यकताओं को मानना होता है। अब्राहम मैस्लो ने अपने लेख डायनामिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी में मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 स्तरों में विभाजित किया था, जिसे लो टू हाई ले जाया गया, एक शंकु टाइप का बनाया गया जिसमें शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकता निर्धारित की गई। जिसके अंतर्गत शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत कहा गया कि यह मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत का सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। जब तक इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक मनुष्य उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं में अपना स्थान नहीं बना पाता, जैसे भूख, प्यास और सोना। सोना गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना, स्लीप, ठीक है। वहीं सुरक्षा की आवश्यकता की बात करें, दूसरे नंबर पे आता है। तो जब किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो वह सुरक्षा की आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, अर्थात इसमें प्रत्येक व्यक्ति आने वाली विपत्तियों से बचाव करना चाहता है, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य बीमा, बैंक बैलेंस, ये सब इसमें आ जाएंगे। वहीं सामाजिक आवश्यकता में बात करें तो शारीरिक एवं सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात मानव जरूरत के अनुरूप सामाजिक आवश्यकता में प्रवेश करता है। इसमें कोई व्यक्ति संगठन या समाज से स्नेह, प्यार, मित्रता, शुभकामनाएं आदि के बारे में सोचता है, जिसमें दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि आते हैं। वहीं आत्मसम्मान की आवश्यकता की अगर बात करें तो इस आवश्यकता के अंतर्गत कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें और उसे प्रभावशाली समझें तथा उसके कार्यों को मान्यता मिले, ठीक है। ये बात हो गई आत्मसम्मान की। वहीं लास्ट है आपका 5वां जो है आत्म वास्तविकीकरण। यह मैस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। इसमें कोई मानव जीवन का अर्थ तथा लक्ष्य खोजता है, मानव जीवन का अर्थ तथा लक्ष्य खोजता है तथा अपने प्रिय कार्य में मास्टरी प्राप्त करना चाहता है और इसमें भेदभाव से परे होकर समस्याओं का निवारण एवं कोई रचनात्मक कार्य करता है। तो आवश्यकता के पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो ने 5 बनाए हैं। पहला शारीरिक आवश्यकताएं जिसमें भूख, प्यास और सोना आते हैं। दूसरा है आपका सुरक्षा, अपनी सुरक्षा देखता है, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य बीमा, बैंक बैलेंस। उसके बाद सामाजिक आवश्यकता, ठीक है, समाज में दोस्ती, जीवन साथी आदि इसमें सब आ जाते हैं। उसके बाद आत्मसम्मान की बात आती है और लास्ट में आता है आत्म वास्तविकीकरण, अर्थात वह मास्टरी खोजता है किसी कार्य में या मास्टरी प्राप्त करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अभिप्रेरणा और मानव आवश्यकताओं में या मानव की आवश्यकताओं में जो अब्राहम मैस्लो ने निर्धारित किया था। तो जो 5 पदानुक्रम निर्धारित किए थे वो हमने आपको बताया। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए
और अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।